मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भाई ऐसा ना, जो सीएम साहब है अपने दूसरे हिंदुस्तान के अनिल कपूर है एक तरह की, बिल्कुल सेम नायक की तरह। उनकी जैसा कोई नहीं हो सकता, ना होया ना होएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अवध ओझा जी से सीट मिल गई है, तो क्या लगता है कि ये आगे कुछ काम कर पाएंगे या बहुत काम करेंगे जी, जैसे केजरीवाल है उसी की सरकार है। आपको कि इनको जैसे अगर ये हार गए तो तुम्हें पता ही है क्या रोड लीक हो रही है यूपीएस के। बिहार में देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, लड़के लड़कियों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, इतनी गुंडागर्दी हो रही है बीजेपी की। तो ये कारगर साबित होंगे जिसे इनको यस यस। सीट मिली है। अरे सीएम साहब तो हारेंगे ही नहीं, जब वो जेल में रह के जीत रहे हैं, रहे ना पहले। उनकी इतनी पावर है कि लोग उनकी विपक्ष लाइक जो करते allegation हैं। लगा हिंदुस्तान में पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। छोटे से छोटे 2 साल का बच्चा और 70 साल की बुढ़िया रोड पे बैठी है वर्ल्ड काम में तो करने उनका के लिए। डंका बज रहा है, वर्ल्ड में उनका डंका बैठिए ना। बज रहा है, वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा है। कद्दू बज रहा है, भिखारी बन गए सारे लोग। क्या बन रहा बताओ, काय का डंका बज रहा है? पकोड़े पकोड़े बेचोगे क्या आप? मतलब जो देश है वो चौथे नंबर पे आ चुका ऐसी है। कि उसका क्या करना है जब लोग भूखे मरे इंडिया के लोग भूखे मरे तो देश को क्या चाटोगे तुम जाके? जब तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा क्या करोगे? चोरी करोगे, गुंडागर्दी होगी, और सारे गुंडागर्दी यही करा रहे हैं। कौन करा? बांग्लादेश में इतना बुरा हाल हुआ है लेडीजों के संग, इनने कुछ करा हुआ? अच्छा, जो कानूनी व्यवस्था है वो अमित शाह के हाथ में है, तो तो सारे ही डाकू है, बीजेपी के सारे डाकू है, सारे वो क्या नाम है, कीचड़ में से निकल के आए, इसमें जाके धुल जाते हैं। तो अवध ओझा आपके अकॉर्डिंग अच्छा काम करेंगे? अब सारे ही बटी है, सारे आतिशी है, और तुम्हारे माहौल मिश्रा पहले था, अब तो वो कांग्रेस में चला गया, वो मेरा दोस्त ये है। बता दो, दिल्ली को इन्होंने ठेके से पूरा भर दिया है, युवा पीढ़ी को ये बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई सही बात है? घोटाला एक अलग बात हो गई। अब आप ये देखो ना कि इन्होंने ठेके इतने खोल दिए हैं, युवा पीढ़ी भी उसमें जाएगी ना, इन्वॉल्व होगी। जब ठेके उससे आसपास केंद्र को भी जाएंगे। पैसा जाता है, हाँ, उससे केंद्र जो को पैसा जाता है, लेकिन आप केंद्र को पैसे देखोगे या जनता को देखोगे? पहले तो जनता है ना उनके लिए। भाई बीजेपी ने तो हिंदुस्तान को है बुरा हाल कर रखा है। अब इनसे बोलो, मैं ही बोलूँ सारा इंटरव्यू। मतलब ये जो अवध ओझा जी है, ये पटपड़गंज से इनको सीट मिली है, तो आपको क्या लगता है ये जीत पाएंगे या फिर बीजेपी का सत्ता पलट होगा? जी जरूर जीतेंगे। अगर अवध ओझा नहीं जीत पाएगा तो फिर कौन जीतेगा इस सीट से? अगर एक शिक्षक नहीं जीत पाया इस देश के अंदर, फिर कौन जीतेगा? क्या बीजेपी सबसे बेस्ट है? कोई बात नहीं। ये कहने में हवा के अंदर बीजेपी है क्या? यहाँ पर पटना की विधानसभा में जो उगाई करता है, जो लोग अपना मकान बनाते हैं, गरीब आदमी 25 गज का मकान बना रहा है और उससे वो लेंटर उगाई के नाम पे पैसे लेता है, क्या वो जीतेगा? जो रेहड़ी पटरी वालों से जो पैसे ले रहा है वो कौन ले रहा है? कौन ले रहा है बताइए? जो निगम पार्षद है वो ले रहे हैं यहाँ से। निगम पार्षद कौन है? जो निगम विनोद नगर के निगम पार्षद जो रवि नेगी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उन्हें विधानसभा का चुनाव हुआ है, ये भाजपा से, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से है। तो एक बात बताओ, एक लेंटर उगाने वाला चुनाव जीतेगा या आईपीएस बनाने वाला चुनाव? पटपगंज की जनता सब कुछ जाने, उन्हें पता है कि शिक्षा को और दिल्ली के विकास को वोट देना है, ना कि कोई उगाई करने वाले को। बाय चांस तख्ता पलट हो जाता है और अवध ओझा जी है वो हार जाते हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। तो अवध ओझा जी हार नहीं रहे हैं, ऐसा तख्ता पलट हमारे समझ से तो बाहर है। तख्ता पलट दिल्ली में होने नहीं वाला है। केजरीवाल जी दोबारा पूरे बहुमत से आ रही है, कोई रोक ही नहीं पा रहा है। अवध ओझा जी चुनाव जीत रहे और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे। शिक्षा का विकास पहले होता आ रहा है, इसी की और आगे बढ़ाया जाएगा। अवध ओझा जी चुनाव जीतेंगे। जनता जो है वो भटक जाती है, वो बीजेपी के वादों से भटक जाती है। जैसे बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि आम आदमी ने भ्रष्टाचार किए हैं, कोई भी वादा नहीं किया। पानी गंदा आ रहा है, और जो पंजाब में वादा किया था 1000 रुपए देने का, वो भी नहीं किया। अभी जो महिला योजना निकाली इन्होंने 2100 रुपए देने का, तो उस पर भी आरोप लगा कि ये देखो जी, आगे सरकार ने जो भी जितने भी वादे करे हैं, सारे के सारे दिल्ली में पूरे हुए हैं। महिला यात्रा उन्होंने अपनी सरकार में वादा नहीं किया था, बीच में एक एक्स्ट्रा वादा और दिया था, महिला फ्री बस यात्रा करी थी, वो आपको भी पता है। कोई भी महिला को भेज के देख लो, कोई पैसा नहीं ले जा रहा। अब आ जाओ 2100 की बात। मैं एक वीडियो के माध्यम से देख रहा था 2100 पे महिलाओं की क्या क्या राय है। एक महिला से पूछते हैं कि कोई आप ही की तरह न्यूज ही देख रहा था कि बहन तुम 2100 का क्या करोगे? वो महिला कहती है जी पहले मेरे घर में आधा किलो दूध आता था, अब केजरीवाल जी मेरे को 2100 रुपये भेजेंगे तो मेरे घर में 1 किलो दूध आएगा। एक महिला से पूछा जाता है, वो जॉब करती थी, 22-23 साल की महिला रही होगी। उस महिला से पूछा भाई तुम क्या करोगे? कह रहे मैं एक किराए के मकान पे रहती हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर पिताजी नहीं है, मैं अकेले कमाने वाली हूँ। मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं खरीद पा रही थी कई दिनों से, लेकिन जिस दिन केजरीवाल जी के 2100 रुपये आएंगे, सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी खरीद के दूंगी। एक लड़की का मैंने एक वीडियो ऐसा देखा जो यूं कह रही थी कि मैं कॉलेज पढ़ती हूँ
और आने जाने का मेरा किराया तो फ्री है, लेकिन मेरे पास कैंटीन में खाने के लिए पैसे नहीं है। जिस दिन मुझे 2100 रुपये मिलने लग जाएंगे, मैं वहाँ पे चाय या कॉफी अपनी कैंटीन में पी सकूंगी। 2100 का, अगर ये 2100 रुपये अगर केजरीवाल जी ने से ज्यादा दे रही, बीजेपी 2500 दे रही है। इससे देखो 15 लाख का भी वादा किया था, 15 लाख का है क्या? एक जो दे रही है और एक जो देने का वादा कर रही है, तो दे रही है। बीजेपी ने क्या नाम, चुनाव जीतने से पहले ही परवेश वर्मा ने 1100 रुपए नगद दे दिए हैं। वो तो देखो वोट खरीद रहे हैं, वो तो 1100 रुपये नगद। वो तो सीधे सीधे तौर पे वोट खरीद रहे हैं ना, ये कोई संवैधानिक रूप नहीं है ना। आपको भी पता है फैसिलिटी कितनी दे रखी सीएम ने, और क्या चाहिए। और जिनको फैसिलिटी मिली है ना बीजेपी वालों को, जो कह रहे चोर है, उनकी सारी फैसिलिटी बंद कर दे अपने आप। इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी वादे कर रही है वो झूठ है। बिल्कुल झूठ है, जनता इनके वादों पे नहीं आ रही है। दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल नहीं आ रही है। सबको पता है ये जो कमल के फूल हैं कहाँ पे खिलते हैं। दोबारा दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा कीचड़ में मिलाने का काम करेगी। 10 साल से मिलाती आ रही है। एक बार 68 दी थी, एक बार 66 दी थी, इस बार पूरी की पूरी 70 देने वाली है दिल्ली की। नई पार्टी पहली बार होकर सारी सीटें लेगी।